लगातार आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर कब तक जो है प्रदर्शन करेंगे ये तो जनाब सरकार ही बताएगी। कमेटियों का भी गठन हुआ है और उस कमेटी की आखिर कब रिपोर्ट आएगी ये भी सरकार को पता होगा। बातचीत करने के लिए है कुलदीप जी। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस क्लब के बाहर है। शुक्र सर आपका, जिस तरीके से आप ये सत्य की आवाज़ को उठा रहे हो, आप सत्य के साथ हो और एक तरफ से खुशी भी है, एक तरफ से अफसोस भी है। खुशी इस बात की है कि आज बराबर 200 दिन पूरे हो गए, उसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए ये सत्याग्रह चल रहा है, अपने हकूकों की लड़ाई लड़ते हुए, और बिल्कुल हम एक दिन जो है इसको जीतेंगे। अफसोस इस बात का है, अब सुनिएगा, अफसोस किस बात का है कि उन्होंने वादा किया था, वादा किया था ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का और टाइम बाउंड पीरियड में ट्रांसफर पॉलिसी को लागू कराने का, टाइम बाउंड पीरियड में ट्रांसफर पॉलिसी लागू कराने का। इसीलिए ये सत्याग्रह है, उनको जगाने का, याद दिलाने का कि जो वादा किया है वक्त आ गया है उसको निभाने का, ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का, 2022 में ही लागू कराने का। उन्होंने वादा किया था ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 5 जून से जब सत्याग्रह शुरू हुआ, जुलाई में अलजी साहब ने कमेटी का गठन किया, आपस में भी बुलाया, हमें मिठाई भी उन्होंने खिलाई कि बिल्कुल आपका ये ट्रांसफर पॉलिसी का जो काज है 15 सालों से किसी भी सरकार ने बनाया है तो मैं बनाऊंगा, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड है। उन्होंने जस्टिफाइड करार दिया, एक कमेटी का गठन भी हुआ और उनकी कलम से लिख दिया गया कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए, 4 सीजन निकल गए, 2022 खत्म होने पर आया। अब देखिए अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ, और इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा आपने किया है कि 2022 में जो है ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, कहाँ है ट्रांसफर पॉलिसी? बीजेपी की तरफ से भी कमेटी, और फिर जो है अच्छा तब लगा एक जो है बड़ा राजनीतिक दल का एक नुमाइंदा, एक रहनुमा, हमारे एक नेता जी हमारे बीच में पहुंचे, आप जानते हो, डॉक्टर अम्बेडकर चौक में, और उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया कि भाई मैं आपका वकील हूं, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत का वकील हूं, और ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा आपको दीपावली 2022 के अवसर पर दिया जाएगा। वो दीपावली भी चली। ट्रांसफर पॉलिसी के तोहफे की तो बात दूर सर, इन मुलाजमिन की जो 6-7 महीने की सैलरी थी आज तक बहाल नहीं हुई, और इसीलिए जो है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर वकालत करते हो, आप वकील हो, तो मेहरबानी करके जो जनता की हकूकों की आवाज है वो सुनिएगा। हमें गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप जानते हो, ये जनता ये सब कुछ जानती है। और वो कहते हैं अगर 2022 में अपने वादे को नहीं निभाया, अगर कुछ दिनों के बाद 2023 आ रहा है, फिर आप वो जानते हो कि वो कहते हैं कि कुछ वक्त की खामोशी है हमारी, ये निराशापन है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, जनता का दौर आएगा। तो ये आज आपने सर में व्हाइट ये पट्टियां क्यों? बिल्कुल सर, ये पहननी पड़ी अब 7 महीने के बाद। वो कहते हैं जुल्म तो फिर जुल्म है, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा मिट जाएगा और मिटा भी देंगे, खून तो फिर खून है, अगर निकलेगा तो फिर जम भी जाएगा। आपने देखा 6 महीने से क्या हाल है हमारा। हमारी एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी, हमारी जीवन की सुरक्षा करनी थी, एक तरह से थ्रेट लड़ा रहे हैं, सरकार ताकतवर सरकार नाकाम हो गई है, इसमें नहीं सुरक्षा दे पा रही है, ना तो ट्रांसफर पॉलिसी बना रही है। हमारी छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए हमारे बच्चों की जिंदगी दाव पर लग गई, हमारी बहनों की जिंदगी दाव पर लगी, हमारे पूरे माता पिता की जिंदगी दाव पर लगी, पूरा समाज पीड़ित हो गया। इसलिए हमने पहन दी कि ये तब तक रहेंगी अगर हमारे जीवन को कुछ भी हो जाए, हम इसी कफन के, ये कफन है, इसी के सहारे जो है हम जिस ये सरकार को ये कहते हैं हमें दफनाइएगा, अपने माता पिता हमें दफनाइएगा, और सरकार के कोई भी नुमाइंदा वहां पर आने की कोई उनको जरूरत नहीं है। तो मतलब कफन बांध के अब ये आपने फैसला कर दिया कि ट्रांसफर पॉलिसी लेकर, बिल्कुल ट्रांसफर पॉलिसी के लिए और एक जीवन की सुरक्षा के लिए। आपने देखा ना सर, हम एक सरकारी मुलाजिम है, अब ताकतवर सरकार है, क्या डिमांड करे, क्योंकि ताकतवर सरकार डिमांड करे कम से कम हमारी जीवन की सुरक्षा की जाए। जब हम मुलाजिम ताकतवर होंगे, सरकार भी ताकतवर बनेगी, लेकिन सरकार का फेलियर है हमें सुरक्षा देने में। आपने देखा यहां तक अभी तक बात
कोई पता नहीं लगाया कि कहां से ये थ्रेट लेटर आते हैं, सोर्स क्या है, निकालते जा रहे हैं। कभी पीएम पैकेज भाइयों को, कभी हमें, कभी आप ही मीडिया भाई बंधु को, आप खुद सोचिएगा हालात कहां से कहां पहुंच गए। इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सेंटर में एक ताकतवर प्रचंड बहुमत में सरकार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप चला रहे। मेहरबानी करके जो लोगों के साथ, हम मुलाजमीन के साथ वादा किया है उसको निभाइएगा। और आपने देखा अलजी साहब का 6 दिन पहले एक बयान आया कि हमारे दरवाजे, हमारी खिड़कियां सबके लिए खुली हैं, बिल्कुल खुली हैं। हमें ये लगता है कि अलजी साहब ने शायद ताज़ा हवा के लिए वो रखी हुई है। क्यों सर? इसलिए कि वो कहते हैं ना, अगर उन्होंने दिल से बुलाया होता, जैसे वो कहते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। कथनी और करनी में फर्क है। बोल दिया, लोग खुश हो गए। तो आज 6 दिन हो गए, अभी तक कोई भी वहां से रिस्पांस नहीं आया। Although we have submitted many emails, we have approached directly, indirectly to Alji Saab, लेकिन till date no response from there, although they are seated on the constitution post. It is very unfortunate. तो इसीलिए जो वादा किया है मेहरबानी करके उसको निभाना पड़ेगा। 2022 में ट्रांसफर पार्टी को लागू कराना पड़ेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जो कि वादा किया है तो जनाब निभाना पड़ेगा, और जम्मू बेस का साथ आपको निभाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स खुले, खबर के नीचे आपने ज़रूर कमेंट करना। और ये भी बताता चलूँ कि कमेटियों पे कमेटी बनती गई, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो। कमेंट बॉक्स खुला है, राय ज़रूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन तमाम एम्प्लॉयज़ की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी है और आम जनता तक ज़रूर पहुँचानी है। देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।